जिसका मैं रहता हूँ और आपको स्कूल के जस्ट नेक्स्ट फ्लोर में है। इसका कारण क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पोल्यूशन आपका कोई चीज नहीं है, हालांकि यहाँ पे आदमियों से दोस्तों बहुत दिनों के बाद सोचा कि जिस घर में हम लोग ब्रुनेई में रहते हैं उसका आप लोग को टूर दे देता हूँ कि ब्रुनेई में हम लोग कैसे घर में रहते हैं और घर का कैसा इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एंट्री है ये हमारा डोर है और हमारे यहाँ पे स्टेयर्स है और हम लोग सेकंड फ्लोर पे एक्चुअली रहते हैं। और यहाँ पे ब्रुनेई में ना अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती। आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बड़े बिल्डिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की इनके गवर्नमेंट के रूल है कि एक सर्टन पॉइंट तक ही आप बिल्डिंग का ऊंचाई रख सकते हो। जैसे इंडिया में टॉल बिल्डिंग्स होती है, अलग अलग बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स होती है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे जो है हम लोग इसमें रहते हैं। फिलहाल मैं आपको होम टूर देता हूँ जिस घर में मैं रहता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में। ये है कुछ एंट्रेंस, जितना भी घर की जो सजावट है, इंटीरियर है और कुछ तो हमको पहले से मिला था और जो भी सजावट है सब मेरे वाइफ की देन है, जो कि कैमरा फोल्ड करके रखी हुई है, वही सब ये सब करती है। मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। हाँ, कचरा करता हूँ जरूर और सब वाइफ मेरी साफ करती है। क्या करें, टिपिकल हस्बैंड हूँ मैं। जो मेरी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो 10 साल से मुझे चेंज कर रही है, बट अभी तक मैं चेंज हुआ नहीं हूँ। होपफुली शी विल चेंज मी सून। तो आ जाओ घर पे। ये हमारा लिविंग रूम। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है जो हम लोगों ने इंडिया से लाया था और छोटा सा मंदिर है ताकि हम लोग गॉड से भी कनेक्टेड रहे। जो भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं वो इसी में ही करते हैं, क्योंकि एक कोई तो भी ईस्ट स्थान होना चाहिए ना जहाँ पे आप पूजा कर पाओ, जहाँ पे आप गॉड को देख पाओ। तो ये नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोगों ने मंदिर रखा हुआ है। सारा जो मंदिर का सेटअप है सब इंडिया का है। तो इसमें अगरबत्ती रहता है। इसमें देखो ये गॉड की मूर्ति बनाई थी मेरे वाइफ ने थोड़े दिन पहले गणपति के टाइम पे वो, और ये सब है वहाँ पे। ये सब सेटअप है नॉर्मल। तो टेबल हम लोग को यहाँ पे ओनर के थ्रू ही मिला था। ये हमारा टीवी है। ये हम लोग अपना टेबल यूज करते हैं जस्ट फॉर स्टडी एंड एडिटिंग पर्पसेस। ये हमारा बच्चों लोग के जो खिलौने हो गए और ये यहाँ का टीवी का यूनिट है। ये सब हमको ओनर ने प्रोवाइड किया था सब कुछ और इंक्लूसिव है। ये जो 2 BHK अपार्टमेंट है ना, ये पूरा फर्निश्ड अपार्टमेंट है। आपको मैं कॉस्ट की डिटेल जो बहुत जल्दी बताता हूँ कि हमको कैसा पड़ता है और उसका डिटेलिंग कैसा होता है। तो हमारा ये नॉर्मल डाइनिंग टेबल है, जैसे कि आप देखें हमारा, और सोफा यहाँ पे एल शेप का सोफा है, काफी बड़ा सोफा है। और ये हमारा नॉर्मल टेबल, टी टेबल है। और ये लिविंग रूम है, अच्छा खासा एरिया है लिविंग रूम का। अभी स्क्वायर फीट के हिसाब से तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन समझ लो कि ये 15 फुट और ये 10 फुट के हिसाब से रहेगा, अच्छा खासा है। और बाद में आ जाता है हमारा किचन। यहाँ पे हमारा AC है। और एक चीज बताऊं, आपको नोटिस हो पा रहा होगा इस वीडियो में कि हमारे घर में आपको फैन नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये टेबल फैन हम लोगों ने खुद से लाया हुआ है। ब्रुनेई में टेबल या फैन नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोग हमेशा ही AC का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फ्री है और जो नेचुरल गैसेस होते हैं फ्री है, तो उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, इसलिए वो भी सस्ता है। इसलिए लोग हमेशा AC में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फैन होगा ही नहीं ब्रुनेई में, लेकिन कम होता है। जैसे यहाँ पे फैन नहीं होते, कोई वॉल पे आपको फैन नहीं दिखेगा, किसी भी रूम में आपको फैन नहीं दिखेगा। ये घर लेने का, ये जो घर है मेरा एकदम सिटी सेंटर में पड़ता है, बंदर श्री भगवान के सिटी सेंटर में, और स्कूल के जस्ट नेक्स्ट फ्लोर में है। इसका कारण क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, लेकिन आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। अगर आसमान देख लो, यहाँ से क्लैरिटी देख लो। आपको अगर चाय पीने का मन करे तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल नाम पे चाय पियो और आप अपने नजारे देखो, ब्रुनेई के क्लियर आसमान देखो, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नाम का कोई चीज नहीं है। हालांकि यहाँ पे आदमियों से ज्यादा गाड़ी होती है, पर इतना ज्यादा ग्रीनरी है क्योंकि ब्रुनेई के अगर आपको पूरा क्षेत्रफल, ब्रुनेई का पूरा एरिया देखोगे ना, ओनली 10 to 15% ही ऑक्यूपाइड होगा, बाकी सब यहाँ पर फोकस्ड है। तो क्लियर हवा कितनी होगी आपको पता चल जाता होगा। और मेरे घर की जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, वो यहाँ का जो मेन मस्जिद है, देखो वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से सीधा इसका नजारा मिलता है। मेरे ऑफिस के जो दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई तूने बहुत लकी जगह पे अपना घर पाया है, क्योंकि सामने से यहाँ का जो मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन, जो मोस्ट फेमस मस्जिद है व्हाइट कलर वाला,
वो व्हाइट मार्बल वाला वो आपको यहाँ से दिखता है। बहुत अच्छा नजारा है यहाँ पे। तभी आप अंदर आ जाओ, किचन देख लो। ये है किचन। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। मुंबई के हिसाब से, मैं मुंबई से आता हूँ, इंडिया से आता हूँ, उसके हिसाब से बहुत बड़ा लग्जरियस किचन है ये। और यहाँ पे सारी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको ये सब दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन। और यहाँ पे सबसे स्पेशल बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है। यहाँ पे नॉर्मल चूल्हा जो हम लोग इंडिया में यूज नहीं करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है। इसमें 4 बर्नर है जो इलेक्ट्रिकली ये होता है। ये सब ओनर के द्वारा दिया गया हमको। सब ओवन वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और सब ये वाइफ मेरी मैनेज करती है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। सिंपल। आ जाओ, अब दिखाता हूँ कितने रूम्स हैं इसमें। ये हमारा पैसेज है। ये हमारा मेन बाथरूम है। यहाँ पे जो बाथरूम और ये अटैच्ड है जैसा भी है। और यहाँ पे टोटल 3 बेडरूम है, जिसमें से एक छोटा वाला बेडरूम ये है जो मैं अपने नॉर्मल काम के लिए यूज करता हूँ। मैंने बेड को फिलहाल डिसमेंटल कर रखा है क्योंकि मुझे नीचे भी सोने की आदत अच्छी होती है। मुझे हमेशा बेड पे सोने की आदत नहीं है, तो मुझे नीचे सोना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ये मैट्रेस डाल के रखा हूँ यहाँ पे। और बेड को मैंने डिसमेंटल कर रखा है यहाँ पे कि भाई तो साइड में रहे, और जब भी मुझे जरूरत लगेगी उसको मैं फिर से बना दूंगा क्योंकि वो मैनुअल है। फिर दूसरा बेडरूम ये है जिसको हम लोग किड्स बेडरूम बोलते हैं, चिल्ड्रंस बेडरूम बोलते हैं। बट चिल्ड्रंस हमारे साथ ही सोते हैं, बट चिल्ड्रन बेडरूम या गेस्ट बेडरूम बोल सकते हो। ये यहाँ पे है। फैन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एसी दिखेगा यहाँ पे। और सेम नजारा जो बाहर का जो नजारा दिखता है ना, सेम नजारा हर बेडरूम से तो नहीं लेकिन 2 बेडरूम से दिखता है यही नजारा। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको श्रृंगारदानी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल है ये मेरी बच्ची प्रिशा है जो आपको पता है, और तब से चिल्ला रही है और पीछे पीछे हो रही है। ये हम लोग का मास्टर बेडरूम। मास्टर से समझ में आ रहा है, देखो बेड, 2 बेड को कंबाइन करके हम लोग ने एक बेड बना दिया है क्योंकि हम लोग सब लोग इसमें आ जाते हैं। और काफी बड़ा है ये। यहाँ पे सिर्फ सोने आते हैं हम लोग, किसी काम करने नहीं आते, सिर्फ सोते हैं। यहाँ पे हम लोग ने खुद से एक फैन लाया हुआ है क्योंकि एसी हम लोग 24/7 यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना चिल हो जाता है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, मैं खुद बीमार पड़ जाता हूँ। तो एसी हम लोग नॉर्मली कभी कभी जब जरूरत पड़ता है नॉर्मली यूज करते हैं, बट जैसे ज्यादा चिल हो जाता है तो फैन पे आ जाते हैं। बस यहाँ पे है मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है एक उनका खुद का बाथरूम, जिसको हम लोग मेन बाथरूम नहीं बोलते, लेकिन जब भी इमरजेंसी होती है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारा पूरा घर। सब मोस्टली चीजें फर्निश्ड है और ओनर ने हमको प्रोवाइड करके रखा है। अब बात करेंगे डिटेल कि इसका पूरा स्क्वायर फीट कितना है। तो स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे रफली आइडिया है कि इसका 1300 से 1400 स्क्वायर फीट होता है। और हाँ, एक मेन रूम तो बताना भूल गया आपको, ये चोर दरवाजा है, यहाँ पे ये सब काम होता है। ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे उसका ड्रायर है। एक्चुअली ये ड्रायर है, ये वॉशिंग मशीन है। बस इस रूम का उतना ही काम है। और यहाँ पे खिड़की है, बाकी और कुछ काम नहीं है इस रूम का। और बच्चों को कभी कभी हम इसमें बंद करने के लिए यूज करते हैं। बस ये हमारा पूरा घर का टूर बोल लो, जो हम लोग फॉरेन में या ब्रुनेई में जो घर हम लोग यूज करते हैं, जिस घर में हम लोग रहते हैं वो। और सबसे खासियत वाली बात इस घर की ये है कि ये स्कूल के बाजू में है। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे ये घर लिया है, क्योंकि मेरी वाइफ को मैं ड्राइव करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। एक्चुअली यहाँ पे स्कूल रन की फैसिलिटी होती है, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ उस चक्कर में पड़े, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों को मैनेज करना आसान नहीं है। एक को जाओ फिर दूसरा को लेके जाओ, मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी त्रिशा स्कूल जाती है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा प्रॉब्लम हो, और मैं भी ऑफिस से बार बार निकल के नहीं आ सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग ये स्कूल के बाजू में घर लिया, ताकि हमारा स्कूल अच्छे से मैनेज हो पाए, और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आए। इसलिए हम लोग थोड़ा हायर साइड पर रेंट पे करते हैं। और ऐसा है, रेंट यहाँ पे मंथली है $1200, जो कि नॉन इंक्लूसिव ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी सब उसमें इंक्लूडेड होता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है, तो समझ लो $20, और वाईफाई अलग से पे करना पड़ता है, तो समझ लो $50 या अपने यूज के हिसाब से। तो ओवरऑल $1300 मंथली पकड़ लो।
ये है हमारा यहाँ का रेंट का कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंसेस जस्ट फॉर लिविंग, जस्ट फॉर दिस रूम पर्पस 1300 मंथली। तो आपको कैसा लगा ये घर, क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने कैसे मैनेज करके रखा है, मैं आपको सब बताने को ट्राई किया इस वीडियो में। और कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरे हिसाब से मेरे लिए। कुछ और जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ मेरे कमेंट में कि ये मैंने कुछ मिस कर दिया है तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बोलो। थी कैमरामैन। So please like, share and subscribe to our channel. Bye bye.